देखो लिनियर मोमेंटम क्या होता है आपका, लिनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर इज डिफाइंड एज। तो ये डेफिनेशन है जो आपने एनएलएम में भी पढ़ ली थी, क्योंकि एनएलएम में भी कई क्वेश्चंस मोमेंटम के पूछ लेता है। ठीक है, एनसीईआरटी में वहीं पे भी पढ़ा रखा है, और एनसीईआरटी में जगह जगह पता नहीं क्या क्या पढ़ा रखा है। ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस वहां भी आते हैं। एससीवी बहुत सिक्वेंशियल है, एससीवी ने कभी नहीं पूछेगा आपसे एनएलएम में मोमेंटम, उसने अलग चैप्टर लिया है ना यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास मोमेंटम एंड कोलिजन, इस नाम से अलग चैप्टर है। ठीक है, तो लिनियर मोमेंटम की ये डेफिनेशन है आपकी एम मास के पार्टिकल के लिए। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे और क्या। ठीक है ना, तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, मोमेंटम पार्टिकल का एम वी वेक्टर, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में एम वन वी वन वैक्टर प्लस एम टू वी टू वैक्टर प्लस एम थ्री वी थ्री वैक्टर। बट अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी भी, देखो आप दूसरी इंपॉर्टेंस है ये सेंटर ऑफ मास, बहुत मेजर इंपॉर्टेंस। ठीक है, एक तो वो है ही कि समीशन एफ एक्सटर्नल तो निकल ही रहा है, दूसरी मेजर इंपॉर्टेंट कि किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल या एक्सटेंडेड रिजिड बॉडी कुछ भी हो, ठीक है, अगर आप उस पूरी बॉडी का या पूरे सिस्टम का लिनियर मोमेंटम लिखना चाहते हैं तो जस्ट आपको एक पॉइंट की वेलोसिटी देखनी है, आप लिनियर मोमेंटम लिख देंगे बिल्कुल। ठीक है, इसको मैं जो लिखा हुआ है एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ये सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन यही है क्या, याद है किसी को या भूल गए आप बिल्कुल। आज सबसे पहले वही देखी थी आप, वेलोसिटी ऑफ यस सर। सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन वी वन वैक्टर प्लस एम टू वी टू वैक्टर प्लस अप टू अपॉन टोटल मास। तो अब आप इसको, ये पूरा जो आपका सेंटर ऑफ ये जो मोमेंटम था, या पूरा ये जो एक्सप्रेशन है एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, उसको मास को इधर ले जाके लिख सकते हो क्या, क्या बन जाएगा, कैपिटल एम इंटू एमवी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। तो देखो आपको समझ में आ रही है, इट ऑल्सो शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटर। ठीक है, ये भी याद नहीं आता बेटा, पढ़ाई जो कम करना पसंद करते हैं वो बच्चे यही सब गलतियां हमेशा करते रहते हैं पढ़ने के लिए, वो रिवाइज नहीं करेंगे ना, टाइम कम है क्योंकि और एंगेजमेंट ज्यादा है। ठीक है, तो वो बहुत कम टाइम दे पाते हैं पढ़ाई को, क्योंकि उनको घर के काम भी या तो बहुत करने पड़ते हैं या कहीं पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे भी कई बच्चे हो सकते हैं, तो वो उनको गलतियां बहुत करते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे। याद ही नहीं आता है, पूरी रिजिड बॉडी है, रॉड जा रही है, इसका मोमेंटम कैसे लिखें, याद ही नहीं आता। ये रहा तरीका, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में। देख लेना, गलती करोगे, आपको बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में आप डेफिनेटली भूल जाओगे, याद ही नहीं आएगा, फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो कभी भी एक्सटेंडेड बॉडी या किसी भी सिस्टम का लिनियर मोमेंटम आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर। कहाँ से आया, तो कोई बात ही नहीं कहाँ से आया, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से आया, और कहाँ से आया, एक लाइन में प्रूफ है। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात, सेंटर ऑफ मोमेंटम के बारे में, पार्टिकल का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल आता है आपका। ठीक है, कि आपने ये लिख दिया, देखो अभी आपने सीख लिया कि सिस्टम का मोमेंटम ये है, अब उसको डिफरेंशिएट भी कर दो टाइम के रिस्पेक्ट। ठीक है ना, अज्यूमिंग मास ऑफ द पार्टिकल सिस्टम इज कांस्टेंट, मास कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम इंटू डी वी सी ओ एम वैक्टर बाई डी टी। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है वो क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ dt है, टी है, ध्यान रखना, डी वी सी ओ एम वैक्टर बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर। अब ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर क्या होता है, टोटल फोर्स के बराबर होता है कि नहीं, बताइए विकास, क्लियर है बेटा आपको ये चीज यहाँ तक, ये पूरे सिस्टम का। यस सर। हाँ, जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है सिस्टम पे तो आप बोल सकते हैं क्या, dp वेक्टर बाई dt इक्वल टू 0, इसका मतलब p वेक्टर विल बी कांस्टेंट। ठीक है, यस सर। इसका मतलब, यस सर। बेटा इसका मतलब क्या होगा, आपका लिनियर मोमेंटम टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम बोलते हैं, कि अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 है तो सिस्टम का लिनियर मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो सिस्टम का लिनियर मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता है, सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, देन टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व। तो ये तो आपके मोमेंटम की डेफिनेशन थी,
और ये मोमेंटम पर सबसे ज्यादा आने वाले प्रॉब्लम में से का प्रिंसिपल था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हम एग्जांपल्स करेंगे, बट उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं, भूलने के चांस पूरे रहते हैं कि एग्जाम में याद ही नहीं आ रही क्या कर। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत कर लें इन्हीं 3-4 प्रॉब्लम्स की, तो हमेशा लगे। ठीक है, तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन पे एग्जांपल्स लेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में ही होंगे, शायद हो सकता है इस लेक्चर में भी, और नेक्स्ट लेक्चर में लग रहे हैं, कंजर्वेशन लिख रखा है ना। हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। यहाँ तो आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा है इसमें, और आपने एक डेफिनेशन पढ़ ली कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल की। अब इसके एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में क्या है, आपके लेक्चर नंबर 3 में अब एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, वो आपको अप्लाई करना सीखना है।